पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है? तो बी आंसर। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इसका 2/3 हिस्सा जो है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो फ्रेंड्स, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो है वो किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बताया था कि अलकनंदा और पिंडार नदी जो है वो कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में आकर मिलती हैं। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है। केदारनाथ मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती हैं। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती हैं और रुद्रप्रयाग में देखिए अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती हैं। कौन सी नदी है वो? मंदाकिनी नदी। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। बी आंसर। इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? देखिए फ्रेंड्स, सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है। और यमुना नदी जो है बहते हुए आती हैं। और इन दोनों के बीच में कौन सी श्रेणी जो है वो जल विभाजक का कार्य करती हैं? कौन सी श्रेणी है वो? कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ जो है सोन और यमुना के बीच में जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर बी आंसर जो है वो सही होगा। मैंने आपको बताया था सोन नदी जो है पटना के निकट गंगा से मिलती हैं और यमुना नदी जो है इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है? देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी इसके दाएं और बाएं से। ठीक है, मैंने आपको बताया था दाएं से कौन कौन सी मिलती हैं। यमुना नदी आकर मिलती हैं, सोन नदी आकर मिलती हैं और टोंस नदी आकर मिलती हैं। बाएं से कौन कौन मिलती है? गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी। ये बाएं से आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि बाएं से नहीं मिलती हैं। गोमती नदी मिलती हैं, घाघरा नदी भी मिलती हैं, कोसी नदी भी मिलती है। सोन नदी जो है वो बाएं से मिलती है। यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी ये दाएं से आकर मिलती हैं। ओके। तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी। बेतवा नदी मिलती हैं। बेतवा नदी जो है देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से निकलती हैं बेतवा नदी और बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं और यमुना से जाकर मिल जाती हैं। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती हैं? तो यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है? केन नदी मिलती है, बेतवा भी मिलती है, चंबल भी मिलती है। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो बंदरपुर चोटी से निकलती है यमुना नदी। सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, केन, बेतवा, रामगंगा। रामगंगा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है? मैंने आपको बताया था गोमती नदी। गोमत ताल से इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी, जिसे सांगपो नदी भी बोलते हैं तिब्बत में, उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सी आंसर। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सही। सतलज का भी देखिए वही है, सिंधु का भी वही है। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही होंगे। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग नदी बिल्कुल है, कमेंग भी है, लोहित नदी जो इसे खून की नदी कहा जाता है वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो एक, दो, तीन, तीनों आंसर जो है वो बिल्कुल सही होंगे। डी आंसर। तीनों जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में देखिए ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक नदी, सुवनसिरी और लोहित। लोहित और सुवनसिरी नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। बराक नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती हैं। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं, मणिपुर से मिजोरम में होते हुए असम में प्रवेश करती हैं और वहाँ से बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती हैं ये। ठीक है। बराक नदी जो है वो मेघना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर सुवनसिरी और लोहित नदी, दो और तीन, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा बिना स्किप करे, तो आप सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आने वाली एग्जाम में अगर रिवर्स से क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो हमने बात करी थी कि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। इसके एक तरफ है विंध्याचल और एक तरफ है सतपुड़ा। तो सी आंसर, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की देखिए जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। कथन ए जो है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाना मतलब वह जगह जहाँ पर नदी की धारा समुद्र से मिलती है। तो क्या नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये कथन तो गलत है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहती है, बिल्कुल सही। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो है ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। यहाँ पर देखिए ए वाला जो है वो असत्य और आर वाला सत्य होगा। तो आर वाला सही, पर कथन ए सही नहीं है। तो बी आंसर। निम्न में से कौन सी नदी